अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अखंड मंथन। आज भविष्य दर्पण के नए एपिसोड में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम आपको अपने इस नए एपिसोड में दिखाएंगे देश के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य जो कि अभी अमेरिका में रहते हैं, श्री पीवी नरसिम्हा राव। श्री राव ने यह भी भविष्यवाणी की है कि सोवियत संघ की तरह अगले 15 वर्षों में चीन भी कई भागों में विभाजित हो जाएगा। श्री राव ने यह भी भविष्यवाणी की है कि श्री मोदी सक्रिय राजनीति से संन्यास लेकर देश के अगले राष्ट्रपति पद को भी सुशोभित कर सकते हैं। श्री राव ने यह भी कहा है कि भारत के जिन राज्यों में चुनाव सितंबर से लेकर अक्टूबर के मध्य में होंगे, उनके परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा सकते हैं, क्योंकि ये कालखंड मोदी और अमित शाह दोनों के लिए ही काफी अच्छा जाता हुआ दिख रहा है। ये पूछने पर कि क्या 2024 का लोकसभा चुनाव गृह युद्ध के दौर से गुजरेगा, तो इस पर श्री राव का कहना है कि ये चुनाव धर्म और अधर्म के मध्य युद्ध की स्थिति जैसी होगा। और जैसे महाभारत काल में धर्म और अधर्म के बीच में युद्ध हुआ था, तो इस चुनाव में भी रक्तपात की आशंका उन्हें अधिक दिखाई दे रही है। श्री राव के अनुसार भारत के उन सीमावर्ती राज्यों में अधिक रक्तपात होगा जिनकी सीमाएं पाकिस्तान और चीन से लगी हुई हैं। श्री राव 2030 से 2031 के दौरान विश्व युद्ध जैसी स्थितियां भी देख रहे हैं, जिसमें भारत को बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। 2030 से 2040 का दशक भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए काफी संकटों से भरा होगा, और यही वो कालखंड होगा जिसमें सारा संसार एक नई दिशा की ओर बढ़ता हुआ दिखाई देगा। कई देशों में जनसंख्या का घनत्व भी कम हो जाएगा और बड़े पैमाने पर मानव जनसंख्या काल के गाल में समा सकती है। श्री राव 2026-27 के दौरान भारत के नेतृत्व में भी बड़ा परिवर्तन देख रहे हैं, और इस कालखंड में वे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को भारत का प्रधानमंत्री बनता हुआ देख रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब से मानव अस्तित्व में आया है, तब से न जाने कितनी सभ्यताएं आईं और विलुप्त हो गईं। तो ये बहुत से दर्शकों का सवाल था, प्रश्न था कि क्या हिंदू और सनातन धर्म की जो सभ्यता है उसका अंत भी पूर्व की सभ्यताओं की भांति हो जाएगा। तो इस प्रश्न के उत्तर में श्री राव का कहना है कि 2021 की शताब्दी भारत और सनातन धर्म के उत्थान के लिए है, और इस सभ्यता का कभी अंत नहीं हो सकता, क्योंकि ये सभ्यता मानव के अस्तित्व से जुड़ी हुई है। जैसे फूल से बीज बनता है और बीज से पुनः फूल बन जाता है, तो मानव सभ्यता और सनातन सभ्यता के मध्य जो संबंध है वह फूल और बीज की भांति है। 2030-31 में होने वाले तीसरे विश्व युद्ध में भारत अमेरिका और नाटो देशों के साथ खड़ा होगा, जबकि दूसरी ओर चीन, रूस और बाकी देशों की सेनाएं होंगी। इसलिए भारत को सैनिक क्षेत्र में अभी से प्रगति करनी होगी, क्योंकि आने वाले समय में भारत को स्वयं ही अपना साथ देना होगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थितियां इतनी परिवर्तित हो चुकी होंगी कि रूस जैसे भारत के मित्र देश भी भारत का साथ नहीं दे पाएंगे। तीसरा विश्व युद्ध सैन्य युद्ध कम और टेक्नोलॉजी का युद्ध अधिक होगा, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग होगा। भारत को इस दिशा में अभी से अधिक प्रयास करना होगा। यही कारण है कि भारत के लोगों को अभी से भारत का नेतृत्व एक ऐसे दल और एक ऐसे नेता को सौंपना होगा जो कि क्षेत्रीय, जातीय और भाषाई आधार पर ना सोच करके ग्लोबल भारत की सोच के आधार पर देश का नेतृत्व करे। श्री राव ने यह भी कहा है कि पड़ोसी देश पाकिस्तान भी 2026 से 2030 के मध्य कई भागों में बढ़ जाएगा और पाकिस्तान में से ही कई नए देश निकल आएंगे। ठीक इसी दौर में रूस और चीन भी विघटन के कगार पर पहुंच जाएंगे। पाक अधिकृत कश्मीर के भी 2030 तक भारत में सम्मिलित होने की संभावना है, क्योंकि जैसे ही पाकिस्तान का विभाजन होगा वैसे ही ये स्थिति बनने लगेगी। तो दर्शकों, ये था श्री पीवी नरसिम्हा राव का ज्योतिषी विश्लेषण, जो कि उन्होंने आपके कई प्रश्नों के आधार पर किया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत का लोकतंत्र भारत की जनता ने बहुत सशक्त रखा है, और हम आशा करते हैं कि आने वाले चुनाव में भारत का लोकतंत्र इसी प्रकार सुदृढ़ होता जाएगा, और भारत वसुधैव कुटुंबकम की भावना के आधार पर पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हुए संसार और देश की प्रगति में अपना योगदान देगा। तो दर्शकों, आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा? आप अपनी राय हमारे व्हाट्सएप नंबर 7905414965 पर दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि आप हमें विस्तार से लिखना चाहें तो आप हमारे ईमेल आईडी akhandmanthan@gmail.com पर भी अपने संदेश प्रेषित कर सकते हैं। आपने इतना बहुमूल्य समय हमें प्रदान किया, इसके लिए आप सभी दर्शकों का हृदय से आभार। नमस्कार।